तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे, मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी, जो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय है। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एंड अदर एग्ज़ाम में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी है, जो हर साल ये जीवनी आती है और पिछले कई वर्षों से लगातार ये जीवनी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी भी जा रही है। तो इस जीवनी का महत्व तो कुछ ज़्यादा ही है। आप लोग इस जीवनी को ध्यानपूर्वक देखें और इनका जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, जो ये लगातार जीवन परिचय आता रहता है। और बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि वो इनके जीवन परिचय को नहीं पढ़ पाते हैं और अपने 6 नंबर या 5 नंबर को आसानी से गवा देते हैं। तो प्लीज़ इस जीवनी को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और अपने 6 नंबर को ज़रूर सेव रखें। तो ये जीवनी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की जीवनी है। और जीवनी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो पहला वीडियो आप लोगों के लिए डालूं और वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलो गौतम बुद्ध की जीवनी को शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, यहाँ से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप एक लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के समीप एक लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इसके पिता का नाम शुद्धोधन, जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। तो मैं अब इनका विस्तार रूप से थोड़ा बता देता हूँ कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी, तो गौतम बुद्ध की माँ का जब थी तो उनके जन्म गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनके 7 दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो जिसकी उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो जब वो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ, जो राजकुमारी से हुआ। जो मतलब कि इनका गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था, उनका यशोदा नामक कन्या से उनका विवाह हुआ। जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था, जो उनका विवाह हुआ। और 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। जब गौतम बुद्ध की आयु 28 वर्ष हो गई तो इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो उसका नाम था राहुल। और 29 वर्ष की आयु में इन्हें सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। जब इनकी उम्र 29 वर्ष हो गई तो इन्होंने सत्य की खोज पर निकल दिए, मतलब कि इन्होंने घर को त्याग दिया। जब 35 वर्ष की आयु में गया बिहार, मतलब ये गया में एक बिहार में एक गया जगह है जिसका में उर्बेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात में समाधि अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसको भी थोड़ा विस्तार रूप से बता देते हैं। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। बहुत से इसमें क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैशाख पूर्णिमा की रात के समाधि के स्थान पर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको कुल 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ का एक और नाम होता है ऋषिपत्तन। मैं बता देता हूँ, सारनाथ का एक और नाम है ऋषिपत्तन। कहीं कहीं पर सारनाथ ना लिख करके ऋषिपत्तन भी लिखा आ जाता है, तो ऋषिपत्तन में भी टिक मार देना, क्योंकि वो भी ऑप्शन सही होता है। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वे कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। 383 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ था। तो 383 ईसा पूर्व में जब उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी तो गौतम बुद्ध का देहांत कुशीनगर ग्राम में हो गया था। यही इनका जीवन परिचय था।
तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं बता देता हूँ, गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था। और इनका जो पालन पोषण किसने किया था? सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के का पालन पोषण किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और ये चीज़ और पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कब किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृह त्याग कर दिया था। मतलब कि वो घर से कब चले गए थे? तो इन्होंने 29 वर्ष में अपने गृह को त्याग दिया था। जो मतलब कि ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे, वहाँ पर गृह त्याग इन्होंने अपने 29 वर्ष में किया था। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एक चीज़ ये और पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उस नदी का नाम है निरंजना नदी। जो निरंजना नदी है, इस ज्ञान नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको ज्ञान कितने वर्ष में प्राप्त हुआ था? इनको ज्ञान 6 वर्ष में प्राप्त हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं गौतम बुद्ध के। बस यही थोड़ा सा जीवन परिचय, ये आपको जीवन परिचय 5 नंबर आसानी से, 5 से या 6 नंबर आसानी से दे करके जाता है। तो ये जीवन परिचय ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लें और अपने 5 से 6 नंबर को पूरा कंप्लीट कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही एक नया वीडियो लेकर के आएंगे जो हमारा महावीर स्वामी से रिलेटेड वीडियो होगा, जो जैन धर्म से संबंधित होगा। तो उससे भी रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवनी है जो पूछी जाती है महावीर स्वामी की। तो यहीं तक वीडियो आज रखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।